आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में दोस्तों, कुछ दिन पहले एक रिक्वेस्ट आई थी कि होपोनोपोनो से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए और कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे मुझे जो बात मैं आज बोल रही हूँ वो पता चली। तो मुझे लगा कि ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, अगर मुझे परमिशन मिल गई जो भी मेरे क्लाइंट थे उनसे, तो आई विल डेफिनेटली शेयर बिकॉज इट कैन हेल्प सो मैनी पीपल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनर चाइल्ड हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन, और किस तरह से हम किसी चीज़ के पीछे नहीं हमें भागना चाहिए। ये एक अद्भुत पूरी की पूरी एक चेन ऑफ इवेंट थी। इनका केस ही काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो फाइनल चीज़ हो गई जो हम आगे सुनेंगे। तुम फिर उनसे परमिशन मिल गई। यहाँ पे माइंडेड मैंने नाम और सिटी दोनों बदल दिए हैं बिकॉज ऑफ कोर्स द प्राइवेसी कंस्ट्रेंट, हम इस तरह से क्लाइंट की पर्सनल चीज़ें ज़ाहिर नहीं कर सकते और वो खुद भी ये चीज़ नहीं चाहते। तो एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रियम। नाम बदला हुआ है फ्रॉम द सिटी ऑफ नागपुर, वो नागपुर से ही है, सिटी सेम है। तो प्रियम नाम का एक लड़का था। आई गॉट हिज मैसेज बैक इन दिसंबर। उस टाइम पे मेरे कुछ फ्री स्लॉट्स चल रहे थे ड्यू टू ईयर एंडिंग। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि मैम मेरा ब्रेकअप हो चुका है एंड आई वांट टू मैनिफेस्ट माय एक्स, कैन यू प्लीज़ टीच मी द टेक्निक टू गेट हर बैक। I was like, yes, I have a 20 minutes free session as of now. We can communicate and I will guide you. तो इनसे हमारी बात हुई पहली बार एंड ही वॉज सो डाउन। मतलब इनके साथ बात करते ही पता चल रहा था कि ये किस तरह से एक उस जोन में है, सैड भी है, चेज भी कर रहे हैं, गिल्टी भी है, भयंकर तरीके से दुखी है, कॉन्फिडेंस इसका लो हो चुका है, जबकि ही इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो प्रोफेशनली इनका अच्छा चल रहा था, लेकिन ये दिख रहा था कि अगर ऐसी ही हालत रही तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये अपना प्रोफेशनली भी नुकसान कर लेंगे और ऐसे। तो बट ही वॉज कॉन्स्टेंटली लाइक, मैम आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट माई एक्स, कैन यू टेल मी द टेक्निक। सो आई टोल्ड हिम क्लियरली, बिकॉज एक चीज़ मैंने इस प्रोफेशन में देख ली है कि आप क्लियरली सच सच क्लाइंट को बोल देंगे तो उनको शुरू में ऐसा लगेगा कि ये मेरी प्रॉब्लम का सलूशन क्यों नहीं दे रही है, अपना ही क्यों बोल रही है। बट इवेंचुअली दे रियलाइज़ कि यहाँ पे कोई वो नहीं है पैसे बनाने के लिए बैठा है कि आप नेक्स्ट टाइम आइए, पर उनको आगे नहीं तो पीछे समझ में आएगा कि मुझे सच्चा गाइडेंस मिला था। तो मेरा काम ये है। तो मैंने उनको बोला कि अभी आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट करने के बारे में भूल जाइए, फॉर नाउ पुट इट ऑन टू द होल्ड एंड वर्क ऑन योर सेल्फ डियर। बिकॉज आप अपनी हालत देखो, आप किस तरह से बात कर रहे हो। आई अंडरस्टैंड कि जब ब्रेकअप होता है तो यू फील सो लो, यू वांट टू क्राई इट आउट एवरीथिंग, बट बेटर आप काउंसलिंग के सेशन लो रादर देन ये टैरो मुझसे मतलब कि उनकी फीलिंग्स वगैरह क्या है ये सब अभी छोड़ दो। सेकेंड, ये भी टेक्निक वगैरह करना छोड़ दो कि मुझे उनको मैनिफेस्ट करना है। आई assured him that it is possible to do everything, but first prioritize yourself. If you are ready to give yourself 1 month, give yourself counseling, give yourself therapy जिसकी आपको ज़रूरत है। The guy was mature enough, I think वो बहुत मैच्योर और समझदार थे अंदर से, तो उनको बात तो मेरी समझ में आ गई। फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट उनका नहीं आया, फिर उनको पता नहीं क्या हुआ होगा। मुझे अचानक से फिर से, जब मैं ऑलरेडी दूसरे कामों में बिजी थी, तो उनका मैसेज आया कि मुझे अर्जेंटली एक काउंसलिंग का 1 बुक करना है। देन मेरी भी इंस्टिंक्ट आई कि हाँ वो शायद यही है जो बहुत ज़्यादा डाउन थे, मैं प्रायोरिटी बेस पे इनको अभी थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ। तो उनका जब काउंसलिंग हुआ तो सच में उनके बहुत सारे ट्रॉमास थे लाइफ के। ट्रॉमास मतलब ऐसी घटनाएं जो आपके मन के ऊपर बैठ गई है। ठीक है, अभी आप 27 साल के हैं, 25 साल के हैं, जैसे 15 साल की उम्र में कुछ हुआ था, 5 साल की उम्र में कुछ हुआ था। मैं धीरे धीरे उनसे पूछती जा रही थी और उनकी कई सारी चीज़ें बाहर आ रही थी, लेकिन उनमें से एक कॉमन चीज़ जो थी वो थी उनका ये फील करना
कि मेरे दोस्त मुझे नहीं चाहते, मेरे माँ बाप मुझे नहीं चाहते। मुझे पहली बार में ये लगा कि शायद ये डीप कॉज है, बट उस टाइम पे मैंने होल्ड रख के उनको एक चीज़ सजेस्ट की थी कि आप कॉन्स्टेंटली अब से खुद की हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दीजिए। ये 2 चीज़ें बिना भूले आपको करनी ही है। सेल्फ लव के अफर्मेशन मेल के लिए जो भी इंटरनेट के ऊपर आपको अच्छे लगते हैं वो सुनिए। सेकंड, मेरी चैनल से सुनने हैं वो सुन सकते हैं। एंड थर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, होपोनोपोनो टेक्निक, क्योंकि इनके इमोशनल बैगेजेस बहुत ज़्यादा थे, ट्रॉमास, कि जहाँ पे इनको धक्का लगा था। बहुत सेंसिटिव और बहुत अच्छे ये इंसान, चेहरे से ही पता चल रहा था। तो मतलब होपोनोपोनो वाज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हिम एज ऑफ नाउ। काउंसलिंग में मुझे ये पता चला। सेकेंड टाइम उनका काउंसलिंग का सेशन लिया एक आध वीक बाद, फिर उनका फेथ शायद इस बार ज़्यादा था मेरे अंदर, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बोलनी शुरू की, बहुत ज़्यादा प्राइवेट, जो डिटेल में नहीं बताऊंगी। पर उन सब का क्रक्स ये आया कि उनके वर्किंग पेरेंट्स थे, जहाँ बचपन में 5-6 साल की उम्र में, तो जो बचपन उन्होंने देखा कि कुछ लड़ाई हो रही है पेरेंट्स की, और उनको अनवांटेड फील हो रहा है उस टाइम पे। वो जो उनके अंदर का बच्चा था, उसको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे कोई नहीं चाहता। अब माइंडेड ये बच्चे को ऐसा लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि माता पिता ने ऐसा चाहकर किया हो, कोई भी माता पिता चाह के अपने बच्चे को अकेला अनवांटेड फील करवाना नहीं चाहते। पर क्या होता है ना, बच्चों का दिल बहुत वो होता है नाजुक, तो उनको छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है, वो उनके दिल में बैठ जाता है। कुछ पैटर्न्स जो लाइफ लॉन्ग रिपीट होती रहती है, जो इनके साथ फिर हुई। तो उनका वहाँ से शुरू हुआ कि उनको लगता था कि मुझे कोई नहीं चाहता, मुझे अनवांटेड फील होता है। तो सबसे पहले तो इनका जो इनर चाइल्ड हीलिंग, तो वही हमारी जो 21 दिन की सेल्फ लव का वो है कि उनको करना ही था बिना भूले। होपोनोपोनो इनको डेली 108 बार सुनना है। I told him that as of now forget your ex, वो जहाँ पे भी है, जो भी है आ जाएगी, लेकिन आप अपने आप को हील करो, अपने इमोशंस को, क्योंकि आप ऐसी हालत में अगर किसी को मैनिफेस्ट करोगे तो अगले रिश्ते में भी आपको ऐसा ही फील होगा, अनवांटेड। बिकॉज हुआ क्या, जब इनके रिलेशनशिप को उन्होंने बताया तो सेम चीज़ रिपीट हो रही थी कि इनको फील होता था जब ये रिलेशनशिप में आए उस लड़के के साथ 6 महीने, तो उनको लगता था मैं अनवांटेड हूँ, जिसकी वजह से ये और अग्रेसिव और पजेसिव हो जाते थे। उनको लगता था कि मैं ही इनका सेंटर ऑफ यूनिवर्स बना रहा हूँ, मतलब ये लड़के सिर्फ मुझे ही चाहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उस लड़के को सफोकेटिंग लगा। लेकिन ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों इतना पजेसिव हो रहा है, क्यों उसको हमेशा ऐसे इनसिक्योरिटी, क्योंकि वो बचपन से वो पैटर्न कैरी कर रहा है कि शायद मैं अनवांटेड हूँ। तो उसने अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर भी वही चीज़ इम्प्रिंट की, मतलब वही चीज़ प्रोजेक्ट हुई, जिसकी वजह से दैट गर्ल लेफ्ट। लेकिन अब वो इंसान, जब ये चीज़ पता चली तो उनकी आंखों में जो चमक थी, मतलब वो सो हैप्पी उनकी आवाज़ से कि उनको उनके दुख का जो मेन रूट रीज़न है, जो जड़ है, वो मिल गया था कि अच्छा मेरी ये पैटर्न है, मुझे इसको हील करना है, मैं जैसे ही इसको हील करूँगा मैं ठीक हो जाऊँगा। उनको ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये पैटर्न कैसे हील होगी, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, होपोनोपोनो से। देन ही केप्ट प्रैक्टिसिंग 3 चीज़ जो मैंने उनको डेली कही थी कि बिना भूले अपने ऊपर काम करना है, होपोनोपोनो, जिससे आपका इनर चाइल्ड हीलिंग होगा। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता है कि मेरे एग्जिस्टेंस में क्या हील करने की ज़रूरत है, पर ऐसी हर एक चीज़ जो मेरे मैनिफेस्टेशन में बाधा बन रही है, मेरी पैटर्न, मेरी लिमिटेशन, उसको आप प्लीज़ हील कर दीजिए। ऐसा यूनिवर्स को बोल सकते हैं
He kept practicing it. He must have been very consistent. सेकेंड सेल्फ लव का उनका। एंड जब एक बार उनका मैसेज आया था तो मैंने उनको बोला कि आप काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन भी हो सके तो प्रैक्टिस कीजिए। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते तो एवरीडे जस्ट 5 या 10 चीज़ें लिख के सोइए कि जो आज के दिन में अच्छी रही, जिससे आपको नींद अच्छी आएगी, आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज होगा। उन्होंने कितना प्रैक्टिस किया वो आई एम नॉट श्योर, बट उनका उस टाइम पे मार्च में मुझे मैसेज आया था कि मैम वो लड़की नहीं, पर मुझे मैट्रिमोनी के ऊपर एक और लड़की पसंद आई है, वी आर सीइंग एंड आई एम लाइकिंग इट। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये आए थे मेरे पास अपनी एक्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन जब काउंसलिंग हो रहा था तो आई टोल्ड हिम कि आप यूनिवर्स को जब भी बोलिए, आपका दिल करता है कि मुझे इनको मैनिफेस्ट करना है, यू कैन ऑलवेज सेट योर इंटेंशन, उसको डायरी में लिख के हम बाद में ये प्रोसेस भी शुरू कर सकते हैं 21 दिन के बाद, लेकिन उनको बोलिए कि ये या उससे बेहतर कोई। जैसे हम पैसे मांगते हैं तो यूनिवर्स को कैसे बोलते हैं कि 10,000 तो मिनिमम चाहिए, इसके बाद आपकी मर्जी। तो सेम विद द रिलेशनशिप एंड पीपल, बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि हम अपने माइंड की लिमिट को यूनिवर्स की लिमिट बनाना चाहते हैं, जो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं होता। हो सकता है कि यूनिवर्स को हमें सोना देना हो और हम चांदी मांग रहे हो। इसीलिए मेरी समझ, एक्सपीरियंस और मेरे आसपास के अनुभवों से मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मैंने यहाँ पे भी वीडियो में कई बार शेयर किया है, ये या इससे कुछ अच्छा जो आपको अच्छा लगे, लेकिन इतने टाइम तक मेरे लिए मुझ तक आप पहुँचा देना। तो ये उन्होंने बोला था, और उनका जो थोड़ा सा वो था ना पैटर्न, जब उनको पता लगी ना तो उनका पूरा मुंह टूट गया। उनको समझ में आ गया कि मेरी गलती कहाँ थी, क्या थी। उस लड़की से भी मुझे भयंकर अटैचमेंट क्यों था, मैं भाग क्यों रहा था, क्योंकि मैं प्यार के पीछे भाग रहा था, मैं उसके पीछे नहीं भाग रहा था। तो वो प्यार मैं खुद को दूंगा, सेल्फ लव करूँगा तो मैं तो कंप्लीट फील करने लगूँगा, तो मुझे उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसा कि मुझे किसी भी लड़की के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे सिर्फ सच्चा प्यार खुद को देना है और उसको देना है। तो वो मैंने कहा ऑल द बेस्ट। जब मार्च में उनका इस तरह से मैसेज आया कि मुझे एक लड़की पसंद आई है, मैंने कहा परमात्मा आपके लिए जो बेहतर है वो ये करे, क्योंकि मेरा हमेशा यही होता है कि मेरे क्लाइंट के हाईएस्ट गुड में हो। तो अच्छा, उनका रिसेंटली मैसेज आया that relationship really worked out, they are thinking to go ahead and get married, families भी राजी है। एंड उनका जो एक सिंपल फीडबैक था कि उनको इस बार भी ये फील होता था कि मैं उनको कंट्रोल करूँ, मैं पजेसिव, मैं उनको, तो इस बार क्योंकि वो अपनी पैटर्न पहचान गए थे ना, दैट आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट लव, आई एम अलोन, जो उनके बचपन से जुड़ा हुआ था। तो इस बार वो जब भी उनको ऐसा होता था वो होपोनोपोनो सुनते थे और हील करते थे अपने आसपास कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आई ट्रस्ट हर एंड आई लव माई सेल्फ, आई ट्रस्ट हर एंड आई लव माई सेल्फ। तो इन्होंने खुद के ऊपर कितना हीलिंग दिया होगा देखो। एंड ही वॉज लाइक कि इस बार मैं वो गलतियाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रूट कॉज पता चल गया है। एंड आई वॉज सो हैप्पी। और उसी टाइम पे यहाँ पे कमेंट में किसी ने लिखा था कि होपोनोपोनो की सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए। तो ये एक्चुअली कंबाइन है, आप इनर चाइल्ड को हील करते हैं, अपने पैटर्न को हील करते हैं, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ शायद स्टक होती है। होपोनोपोनो कितना पावरफुल है, किस तरह से आपके बचपन के ट्रॉमास को ये हील कर सकता है आपके पूरे कलेक्टिव में से। सो होपोनोपोनो यू शुड प्रैक्टिस। एंड ही मैनिफेस्टेड द बेटर रिलेशनशिप, द गुड रिलेशनशिप, एंड ही इज़ हैप्पी राइट नाउ. So I can assure you that you can do too. The tool is self-love and also Ho'oponopono. मिलेंगे किसी और कहानी के साथ. Thank you so much.